नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इनके बारे में बहुत ही शानदार और जानदार प्रश्न है जो कि एग्जाम में हमेशा आते हैं। और इनके आज इतना डिटेल हम लोग देखेंगे कि एक भी प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से आउट ऑफ नहीं जाएगा। आइए बिना देरी किए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और ऐसे ही शानदार शानदार लेक्चर देखने के लिए मुझे प्रोत्साहित करते रहें। ये रहा आज का पहला प्रश्न है। हिंदी साहित्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और आज का पहला प्रश्न है आज का पहला जो प्रश्न है वो है हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा का सूत्रपात जो है, ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज गियर्सन, ऑप्शन नंबर बी गार्सा द तासी, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी मिश्र बंधु। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास का जो परंपरा का जो सूत्रपात किया वो गार्सा द तासी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है, गार्सा द तासी। और इनका डिटेल देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गार्सा द तासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में स्तावर द ला लिटरेचर एंदुताई ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण क्रमानुसार दिया गया है। इनका प्रथम भाग 1839 में तथा द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हम लोग देख लेते हैं। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। ये रहा आपका पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज गियर्सन, ऑप्शन नंबर सी गार्सा द तासी, ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। केवीएस या प्रवक्ता 2014 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी गार्सा द तासी। इसके बारे में हम पहले वाले प्रश्न में इसका डिटेल हम लोग देख चुके हैं। और इसी के साथ प्रश्न नंबर तीन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ। तो ये आपको याद होना चाहिए कि किस भाषा में हुआ, क्योंकि हम पहले ही प्रश्न में इतना डिटेल देख चुके हैं कि आने वाले 3-4 प्रश्न तो आसानी से हल हो जाने वाले हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ। ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी उर्दू। तो पहले ही प्रश्न में इसका आंसर था कि फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन का प्रारंभ भाषा में हुआ, फ्रेंच भाषा में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चौथा है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी गार्सा द तासी, ऑप्शन नंबर सी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन नंबर डी मिश्र बंधु। तो ऑप्शन नंबर बी गार्सा द तासी प्रथम लेखक कहलाते हैं। इतिहास लिखने वाले, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक हैं गार्सा द तासी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है
प्रश्न नंबर 5 है, कालानुक्रम लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम इतिहास ग्रंथ है। कालानुक्रम के बारे में बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए शिव सिंह सरोज, ऑप्शन नंबर बी इस्तावरला लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी, ऑप्शन नंबर सी तस्किराए शुआर हिंदी और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान आपका राइट आंसर है। कालानुक्रम लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ ऑप्शन नंबर डी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 है। और प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, इस्तावरला लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए गारसा दा तासी, ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज गियर्सन, ऑप्शन नंबर सी शेक्सपियर और ऑप्शन नंबर डी विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि गारसा दा तासी आपका राइट आंसर होने वाला है। गारसा दा तासी इस्तावरला लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक गारसा दा तासी हैं। इसी के साथ प्रश्न नंबर 7वां है। प्रश्न नंबर 7 है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा। तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा है संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में और अंग्रेजी भाषा में। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। दोस्तों हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ रहे हैं जो कि घटना चक्र से लिए गए हैं और इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 है, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान, हिंदी के प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जोशुआ केटलर। जोशुआ केटलर हैं। जोशुआ केटलर आपके ऑप्शन में दिया है जोशुआ केटलर और जोशुआ केटलर हैं। इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहन जोशुआ केटलर हैं। डच पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे, जिन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का प्रथम सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी, जो सन 1715 में के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी। डॉक्टर गियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उनके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया है। सन 1943 में पंडित किशोरलाल वाजपेयी का ब्रज भाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ और इसी के साथ व्याकरण लेखन में नई चेतना का संचार हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना 1948 में ब्रज भाषा का प्रथम व्याकरण 1949, हिंदी निरुक्त 1949 तथा हिंदी शब्दानुशासन 1958 में प्रकाशित हुआ। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 है और प्रश्न नंबर 9 क्या बोलता है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 9, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है। यानी कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उनका व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल को जाता है, आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल को जाता है आचार्य। टाइम कम है इसलिए हम 4 ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्ट ही उत्तर पर आएंगे, आंसर पर आएंगे। तो इनका डिटेल हम देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को श्रेय दिया जाता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा, जो मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा इसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया गया था। अन्य तथ्य देख लेते हैं। अन्य तथ्य हैं शिव सिंह सरोज 1883,
में लगभग 1 सहस्त्र भाषी कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह शिव सिंह सेंगर कृत है। शिव सिंह सरोज द्वारा लिखा गया क्या है? शिव सिंह सरोज लिखा गया है शिव सिंह सेंगर के द्वारा। और इसी के साथ अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है और प्रश्न नंबर 10 जो है क्या बोलता है प्रश्न नंबर 10 कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया? हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया? तो हिंदी शब्द सागर हमने पहले ही पढ़ चुके थे हम लोग कि हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द अनुशासन, तो हिंदी शब्द सागर में लिखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। और इसी के साथ प्रश्न नंबर 11 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष अभी हमने पढ़ा था 1929 में आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन किया गया था। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है इनमें से वह कौन सी रचना है जिनमें मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उन्हें स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल द्वारा कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। कहने का मतलब ये है कि व्यवस्थित रूप जो दिया गया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया गया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है आंग्ला भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्क्रैच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। स्क्रैच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं कौन है? पादरी एडिसन गिब्स हिंदी स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी एडिसन गिब्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इनका डिटेल हम लोग देख लेते हैं। आंग्ला भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ लिटरेचर के लेखक पादरी एडिसन गिब्स हैं। पादरी F.E. के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज गियर्सन हैं। ये लाइन आपको ध्यान में रखना है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन हैं। और इसी के साथ 14वां प्रश्न है गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो हिंदी अनुवाद किया था किशोरी लाल गुप्त ने किया था। किशोरी लाल गुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। इसी के साथ इसका भी डिटेल हम लोग देख लेते हैं। 14वां प्रश्न का डिटेल हम लोग देखेंगे। तो 14वां प्रश्न का जो डिटेल है वो क्या है? गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। किशोरी लाल गुप्त का जन्म 1916 में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ तथा ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्य भी रहे हैं। गुप्त जी का विंध्य गौरव से सम्मानित किया गया था। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुआ। किशोरी लाल गुप्त की अंतिम प्रकाशन कृति सुर सागर की टीका 4 खंडों में है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम आपको बताना है। जॉर्ज गियर्सन को आपको याद रखना ही पड़ेगा, जॉर्ज गियर्सन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज गियर्सन। रिपीट होने वाला प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है।
और इसी के साथ देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 है, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया था? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर नॉर्दर्न हिंदुस्तान को ही किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज गियर्सन आपका राइट आंसर होने वाला है। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो जॉर्ज गियर्सन के मिलता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन है, जिन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 तक मानी है। और आज का लास्ट प्रश्न है हमारा, आज का लास्ट प्रश्न है। और लास्ट प्रश्न जो है, लास्ट प्रश्न है 20वां लास्ट प्रश्न है। और 20वां क्या बोलता है प्रश्न, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों का नाम सर्वाधिक उपयोग किया? तो ऑप्शन नंबर ए मिश्र बंधुओं ने ही सर्वाधिक उपयोग किया। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर है, मिश्र बंधुओं। और इनका डिटेल हम लोग देख लेते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का स्थान दिया है, जिन्होंने 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों के नाम उल्लेखित किए हैं। मिश्र बंधुओं ने सर्वाधिक कवियों के नाम उल्लेखित किए हैं। दोस्तों, ये रहे आज के 20 प्रश्न। और 20 प्रश्न जो रहे हैं, इस 20 प्रश्न को बहुत ही शानदार और हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में है। हम लोग ऐसे प्रश्न करेंगे कि एक भी प्रश्न एग्जाम से आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा, आउट ऑफ कोर्स नहीं जाएगा। और इसी तरीके से ऐसे वीडियो जो कि डिटेल में भी है और ऑप्शन भी है, ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। और इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।